आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 P2 P3 इक्वल टू फाइंड करना है। और इसमें एल्गोरिदम दिया हुआ है प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। और प्रोसेस आईडी दिया हुआ है P1 P2 P3। अराइवल टाइम इसका है 023। प्रायोरिटी इसका दिया हुआ है 231। ये P3 का हाई प्रायोरिटी है और P2 का सबसे लो प्रायोरिटी है। CPU टाइम दिया हुआ है जो कि बस टाइम जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके ये बस टाइम दिया हुआ है। पहले CPU पे, इसके बाद IO पे और फिर CPU पे, ठीक है। बस टाइम दिया हुआ है। तो इसी को लेकर हमको फाइंड करना है कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 P2 एंड P3। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे। फॉर CPU के लिए बनाएंगे, ठीक है। ये गैंट चार्ट CPU के लिए है। और एक और हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे जो कि IO के लिए रहेगा। केवल IO नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देते हैं। और इसके आमने सामने यहाँ भी आमने सामने रखना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से शेड्यूलिंग कर सकें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जीरो पे कौन सा प्रोसेस आया है अराइवल टाइम में? P1 आया है। इसका CPU टाइम कितना है? 1। तो P1 यहाँ पे शेड्यूल हो गया, 1 तक ये रन किया। ये टाइम भी लिख लेते हैं पूरी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। आप इसमें शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। हम पूरा एक एक यूनिट समझाने के लिए लिए हुए हैं, ठीक है। एक एक यूनिट जो है P1 रन किया। अब P1 को क्या चाहिए? तो P1 को IO चाहिए। P1 आ गया IO पे यहाँ पे, ठीक है। P1 आया यहाँ से और कितना इसको IO चाहिए? तो इसको IO चाहिए 5, मीन्स 5 लेकर आया यहाँ पे आया है। तो ये कितनी देर तक रन करेगा? 5 तक जाएगा, ये मतलब यहाँ तक 6 तक। P1 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 यहाँ तक जाएगा, 5 टाइम्स रन करेगा। और ये यहाँ पे P1 जो है क्यू में लग जाएगा। इंतज़ार अभी ये IO पे इस टाइप से होगा प्रोसेस। पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ तक आ जाएगा। P1 यहाँ तक रन करेगा। अब यहाँ पे देखिए CPU पे जब 2 यूनिट तक ये रन किया था, ठीक है। ये दोनों IO और CPU दोनों ये पैरेलली चलेगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे P1 2 पे मेरा P2 आ चुका है अराइवल टाइम 2 पे, और इसका CPU टाइम 3 है। ये 2 पे 1 से लेकर 2 तक ये CPU मेरा ब्लैंक रहा, कुछ भी काम नहीं किया। और यहाँ पे 2 जो P2 है वो शेड्यूल हो गया CPU पे, 1 यूनिट तक काम किया, ठीक है। ये और यहाँ से P3 भी आया हुआ है 3 पे, 3 यूनिट पे। तो P2 के लिए 2 बचा और P3 आया है, उसके लिए कितना यूनिट है P3 पे CPU? 2 यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों में P2 और P3 में किसका प्रायोरिटी हाई है? तो आप यहाँ देखे होंगे कि P3 का हाई है। तो ये यहाँ से जाएगा P3 CPU पे और 2 रन करेगा यहाँ पे P3 और P3, क्योंकि इसका हाई प्रायोरिटी है तो इसको CPU पे जाने का कोई चांस ही नहीं है। और तब क्या करेगा, ये जब प्रोसेस P3 रन करेगा तो यहाँ पे P2 का 2 बचेगा और P3 पूरा रन करके ये IO के लिए यहाँ पे आएगा 5 पे, ठीक है। P3 अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे P3, यहाँ पे एक ऐसे लाइनिंग ले लेते हैं। ये कहाँ तक रन करेगा? तो 8 तक रन करेगा। इसको यहाँ पे P3 आया, कितना यूनिट लेकर आया? तो इसको चाहिए IO के लिए P3 3 यूनिट चाहिए इसको। तो ये 8 तक रन करेगा यहाँ पे। ये दोनों पैरेलली रन करेगा, इसलिए रन करेगा क्योंकि IO में क्या कह रहा है, कोई इनपुट आउटपुट के लिए कोई स्क्रीन पे आउटपुट दे रहा है, या कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं वो भी एक आउटपुट के रूप में ही देखते हैं हम लोग, या फिर कोई प्रिंटर पे प्रिंट निकाल रहे हैं वो भी आउटपुट ही हुआ, बहुत सारा आउटपुट के रूप में आता है। तो ये क्या कर रहा है हमको पता नहीं है कि क्या कर रहा है, इसलिए ये पैरेलली रन करेगा, ठीक है।
तो इसमें वो सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे P3 के लिए यहीं से हम लोग रन कराएंगे और P1 के लिए यहीं पे मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज जाते हैं और उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये 8 तक जाएगा और 8 पे जाने के बाद फिर से P3 को ये CPU चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यहाँ पे P2। अब यहाँ पे P1 मेरा 6 पे आया है, तब तक ये क्या कौन रन करेगा, P2 रन करेगा। तो यहाँ पे क्या आया, P2 के लिए 1 बचा क्योंकि एक रन कर चुका है यहाँ पे, और P1 एक नया लेकर आया है, मतलब ये इनपुट कंप्लीट करके फिर से CPU पे आया है। तो इसके लिए कितना चाहिए, 3 यूनिट चाहिए P1 के लिए, ठीक है। तो इन लोग दोनों P2 और P1 में कौन किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, P1 का प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो P1 यहाँ पे CPU पे आएगा और ये कहाँ तक जाएगा, P1 8 तक रन करेगा। अब यहाँ पे P3 भी आ चुका है इसीलिए 8 तक रन करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे P2 का वैल्यू 1 है और P1 का भी वैल्यू 1 क्योंकि 2 बार और ऑलरेडी रन कर चुका है और तब तक P3 यहाँ पे आ चुका है। तो P3 हम देखेंगे कि P3 का CPU टाइम कितना है, तो 1 यूनिट और लग रहा है P3 के। तो इन तीनों प्रोसेस में कौन CPU पे जाएगा, तो P3 जाएगा क्योंकि P3 का प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे P3 गया तो ये एक ही यूनिट यहाँ पे रन करना था, तो 1 यूनिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका सारा काम पूरा हो गया। अब मेरे पास बचा P2 1 और P1 1 लेकर। अब देखिए यहाँ पे इन लोग दोनों में से प्रायोरिटी किसका हाई है, तो ये P1 का प्रायोरिटी हाई है, तो P1 जाएगा CPU पे और ये रन करेगा 1 यूनिट तक और 10 पे ये भी कंप्लीट हो जाएगा P1 भी। अब हमारे पास कौन बचा, P2 1 लेकर यहाँ पे बचा हुआ है, तो P2 जाएगा CPU पे, एक रन करेगा और ये आएगा IO के लिए P2, क्योंकि ये IO के लिए रन नहीं किया हुआ था, इसका प्रायोरिटी कम होने की वजह से सारे लोग इसको स्विच कर दे रहे थे और इधर ही बाहर रख रहे थे CPU से, ठीक है। अब यहाँ पे P2 आया तो P2 कितना देर तक यहाँ से रन किया था, P3 और यहाँ से 8 से लेके ये 11 तक ये मेरा IO जो है बिल्कुल खाली था, ठीक है। यहाँ पे P1 और P3 पैरेलली रन किया था। अब यहाँ पे P2 आया, P2 जब आया तो P2 कितना देर के लिए आया है, यहाँ पे कितना यूनिट के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे CPU के लिए तो 3 लेकर आया है, मीन्स ये भी 3 टाइम्स रन करेगा। P2 3 टाइम्स हो गया, 14 पे ये जाएगा फिर से CPU के लिए P2, और ये कितना लेकर जाएगा CPU पे, तो 1 यूनिट लेकर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जो CPU है वो ब्लैंक रहा, फिर से P2 जाएगा और ये 15 पे अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसका कंप्लीसन टाइम क्या होगा, कंप्लीसन टाइम ऑफ P1 P2 एंड P3। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीसन टाइम ऑफ P1 का कंप्लीसन टाइम देखेंगे तो P1 का कंप्लीसन टाइम 10 है, यहीं पे कंप्लीट हुआ था ना, हम ये एक सर्कल बना चुके हैं जहाँ पे कंप्लीट हुआ था पूरी तरह से। P2 का देखेंगे तो P2 के लिए यहाँ पे 15 पे कंप्लीट हुआ था, और P3 के देखेंगे तो P3 9 पे कंप्लीट हुआ था। तो यही P1 P2 और P3 का कंप्लीसन टाइम है। अब इसको ऑप्शन से मैच कराएंगे हम लोग, ऑप्शन से मैच कराइएगा तो ऑप्शन B आपका मैच करेगा और यही हमारा आंसर भी है। इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं यहीं पे IO और ये कि कैसे पुट करना है, ठीक है। तो अगर आप पैरेलली रन कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आउटपुट पे कोई भी प्रोग्राम पैरेलली रन करेगा। ये यहाँ पे CPU पे एक बार में एक ही प्रोग्राम जाएगा, कोई भी रन करेगा तो एक बार में एक ही, लेकिन IO पे क्योंकि IO के लिए बहुत सारे चीज़ होते हैं आउटपुट के लिए, तो वो एक ही बार में कई प्रोग्राम को आउटपुट के रूप में रन करा सकता है। तो इसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होने के बावजूद भी मतलब आप बहुत सारा एक स्पेशली कहेगा कि प्रिंट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस, तो तब उसमें आपको ये एल्गोरिदम प्रायोरिटी के अनुसार रन कराना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे आउटपुट होते हैं तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको पैरेलली रन कराएंगे IO को, और जो हमारा जो CPU पे जो रन करेगा वो एक ही प्रोग्राम एक बार में रन करेगा, ठीक है। इतना बस ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में। थैंक यू।